हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को आने वाली कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे। भक्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। साल भर में कुल 12 पूर्णिमा तिथि आती है, जिसमें कार्तिक पूर्णिमा का खास स्थान होता है और हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। दरअसल इस तिथि पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के दैत्य का वध किया था, इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन दान और नदियों के किनारे दीपक जलाने पर कई गुना पुण्य लाभ मिलता है। शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने का बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन गंगा स्नान करने से पूरे वर्ष गंगा स्नान करने का फल मिलता है। इस दिन दीपदान और माँ लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजा करने पर शुभ फलों की प्राप्ति में वृद्धि होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के रूप में मत्स्य अवतार हुआ था। मत्स्य अवतार को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में पहला अवतार माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का सिख धर्म में विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। सिख धर्म में इसे गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर गुरुद्वारा में विशेष पूजा पाठ और लंगर का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा ऐसे भी धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रह्मा जी का अवतरण पुष्कर के पवित्र नदी में हुआ था। इस प्रकार हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों लोग पुष्कर नदी में स्नान, पूजा पाठ और दीपदान करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने का बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन गंगा स्नान करने से पूरे वर्ष गंगा स्नान करने का फल मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा पूजन विधि। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान, दीपदान और यज्ञ करने का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लेकर किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करें। अगर यह संभव हो तो इस दिन घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद मंदिर और सरोवर में दीपक जलाएं। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजा और स्मरण करें। भगवान के मंत्रों का जाप, विशेषकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद भगवान विष्णु की सभी तरह की सामग्री से उनकी पूजा और भोग लगाएं। इसके अलावा इस दिन भगवान शिव जी की भी पूजा करें। इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें। कार्तिक पूर्णिमा की सायंकाल को घरों, मंदिरों, पीपल के वृक्षों तथा तुलसी की पौधों के पास दीपक प्रज्वलित करने चाहिए और गंगा आदि पवित्र नदियों में दीपदान करना चाहिए। रात के समय चंद्रमा की पूजा करें। इस दिन गाय को भोजन भी अवश्य कराएं। कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली मनाने का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सभी देवी देवता स्वर्गलोक से धरती पर आते हैं और नदियों के किनारे देव दिवाली मनाते हैं। इस कारण इसे देव दिवाली भी कहते हैं। भक्तों, इस साल कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर को रात 10:36 से लेकर 5 नवंबर को शाम 6:48 तक रहने वाली है। उदया तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को मनाई जाएगी। अब आइए श्रवण करते हैं कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय, उमापति शंकर भगवान की जय। जय श्री गणेश। वैदिक काल में त्रिपुर नाम का एक असुर राजा था। उसने नागों, यक्षों, गंधर्वों तथा
किन्नरों को जीतकर अपना राज्य दूर दूर तक फैला लिया। उसके 3 पुत्र तारक्ष, कालकाक्ष तथा विद्युत्काली हुए। इन तीनों ने देवलोक पर विजय पाने के लिए तप के नियमों का पालन करते हुए पितामह ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। उनके दृढ़ संकल्प तथा तपोबल को देखते हुए ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा, तारक पुत्रों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, इच्छित वर मांगो। ब्रह्मा जी को साक्षात प्रकट हुआ देखकर तीनों ने प्रणाम करके कहा, भगवान, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमें ऐसा वर दीजिए कि हम तीनों अलग अलग पुर बनाकर उस नगर समेत अंतरिक्ष, आकाश तक किसी लोक में जहाँ चाहे भ्रमण कर सके तथा जब तक वे नगर मिलकर एक ना हो जाए तथा एक ही बाण से कोई उन्हें बेध न दे, तब तक ना तो वे नगर नष्ट हो, न नगरवासी और न ही हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से ऐसा वर पाकर वे तीनों दैत्य बड़े प्रसन्न हुए और अपने पिता त्रिपुरासुर को अपने वरदानी होने की बात बताकर असुरों की शिल्पीमयी दानव को 3 पुर बनाने का आदेश दिया। मैंने अपने शिल्प तथा माया से 3 नगर, एक सोने का, एक चांदी का तथा एक लोहे का बनाया। तीनों पुर बन जाने पर एक पुर देवलोक, एक पुर मृत्युलोक और एक पुर पाताल लोक में उन तीनों पुत्रों ने स्थापित कर दिए। तीनों पुरों का स्वामी हो जाने पर उनके पिता त्रिपुरासुर कहलाए। इस प्रकार तीनों दैत्यों ने अपने बल तथा मायावी कौशल से तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। युद्ध में उनका किसी प्रकार नाश नहीं हो सकता था। वरदान के मद में चूर होकर वे तीनों लोक में अत्याचार करने लगे। ऋषियों ब्राह्मणों के आश्रम नष्ट कर दिए। देवगण प्राण बचाकर इधर उधर छिपने लगे। त्रिपुरासुर तीनों लोकों में अपनी वरदानी पुत्र के साथ उत्पात मचाता रहा। उनके वरदानी नगर अभेद थे। जब बचने का कोई उपाय नहीं रहा तो ऋषि और देवता प्रजापति ब्रह्मा के पास गए और उन दैत्यों के उत्पात तथा अत्याचार की कहानी बताते हुए कहा कि असुरों की आदतों को जानते हुए भी आप इन्हें इस तरह का वरदान दे देते हैं कि हम सबका जीना और रहना दूभर हो जाता है। आप इस संकट से मुक्ति का उपाय भी बताएं। देवों, ऋषियों का कष्ट सुनकर ब्रह्मा जी भी दुखी हुए और कहा, आपने दिए वर का फल मैं भुगत रहा हूँ। मेरे प्रति भी अपराध करने से वे चूक नहीं रहे हैं। अब उनका नाश करने के लिए केवल महादेव शिव ही समर्थ है। चलकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि इस संकट से वे ही उद्धार करे। अब मिलकर कैलाश स्थित भगवान शिव के निवास पर गए। देवता, ऋषियों तथा ब्रह्मा को एक साथ आया देखकर शिव बड़े प्रसन्न हुए। सबका आदर सत्कार कर आने का कारण पूछा। ब्रह्मा ने कहा, सर्वेश्वर, तीनों लोकों पर एक संकट आ पड़ा है। त्रिपुरासुर के तीनों पुत्रों को मैंने एक अमोघ वर दे दिया है। आपके सिवा कोई भी इस संकट से उद्धार नहीं कर सकता। उन तीनों पुड़ियों को एक साथ मिलने पर तथा एक ही बाण से उन्हें ध्वस्त करने पर इस संकट से मुक्ति मिलेगी। शिव ने कहा, पितामह, जन कल्याण के लिए धनुष में धारण करूंगा। आप अपनी तथा देवों की सामूहिक शक्ति तथा तेज से एक दिव्य रथ तथा धनुष बाण तैयार करें। मैं त्रिपुरासुर का उसके पुत्रों, नगरों तथा सैनिकों समेत संहार करूंगा। ऋषि, देवता और ब्रह्मा यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए।
देवशिल्पी विश्वकर्मा ने एक दिव्य रथ तैयार किया। विष्णु भगवान, चंद्रमा तथा अग्नि ने बाणों को अपना तेज दिया। वरुण, यम, कुबेर आदि लोकपालों ने रथ के अश्व को अपनी शक्ति दी, अथवा अंगिरा आदि ऋषियों ने रथ चक्रों को अपना तेज दिया। वायु ने रथ को वेग शक्ति दी। इस प्रकार देवों तथा ऋषियों की सम्मिलित शक्ति तथा तप तेज से तैयार रथ पर भगवान शिव दिव्य धनुष बाण के साथ ब्रह्मदंड, रुद्रदंड तथा कालदंड लेकर बैठे। शिव ने कहा, अब इस रथ की सारथी कौन बनेगा? देवों ने कहा, देवेश्वर महादेव, आप आज्ञा दीजिए, जिसे कहेंगे वही सारथी बनेगा। शिव ने कहा, त्रिपुरासुर पुत्र को वर देकर त्रिलोक्य में जिसने भी यह संकट पैदा किया है, वही त्रय देवों के आदि देव प्रजापति ब्रह्मा जी रथ का सारथ्य स्वीकार करे। इन्हें ही पता है कि किस कौशल से रथ को कहाँ ले चलना है। देवों ने संपूर्ण लोकों के सृष्टा प्रजापति ब्रह्मा को शिव के रथ का सारथी बनाया। भगवान शिव का रथ आकाश मंडल में उड़ चला। शिव के प्रलयकारी अस्त्रों शस्त्रों के प्रभाव से जब त्रिपुरासुर की तीनों पुरियां अलग अलग नष्ट होने लगी, तो तीनों अपनी तथा अपने नगरों की रक्षा के लिए भूमंडल पर एकजुट होकर शिव का सामना करने लगे। ब्रह्मा ने उन तीनों को एक साथ एकजुट होते देखा तो रथ को बड़े वेग से संयुक्त पूरों के सामने कर दिया और भगवान शिव से कहा, सर्वेश्वर, त्रिपुरासुर के समूल वंश नाश का अवसर आ गया है। तीनों पुर इकट्ठे होकर आपका सामना कर रहे हैं। अब आप सरसंधान कीजिए और इन असुरों को मारकर त्रिलोक्य की रक्षा कीजिए। शिव ने देखा कि त्रिपुरासुर अपने पुत्र तथा समस्त असुरी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से प्रहार कर रहा है। शिव ने अपने धनुष की पर्यंचा खींची और पशुपत अस्त्र चढ़ाकर जो छोड़ा तो प्रलयकारी रथ के साथ तीनों पुरों से टकराया। पशुपत अस्त्र से त्रिपुरासुर अपने पुत्रों तथा नगर समेत भस्म हो गया। यह देखकर ऋषियों तथा देवताओं ने भगवान शिव का जय घोष किया। तीनों लोक में शांति स्थापित हो गई। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। भोलेनाथ आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, होकर भरने वाले सभी पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी, मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा दिन व दिन कमजोर होने लगा। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है? बूढ़ा बोला कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की को, जहाँ 6 लड़कियां पहले से ही है हमारे घर में, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा आज ज्यादा आटा मिला था। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो पारात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई मैं जाऊंगी। तो बुढ़िया बोली कि ना, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 36 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भर पेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी, मैं खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएंगे।
लड़की ने पूछा, क्या बात है माँ? उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है। अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी? लड़की बोली कि तू चिंता मत कर, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाया और कहा भी कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया है। बुढ़िया ने कहा कि भाई, तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ, चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी, तो डर जाएगी। लेकिन वह बोली कि ना, मैं ना डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी, तू कहाँ चली? लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आंख से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी, जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की, वैसे ही सबकी करना। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उसी नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के
पैरों पर गिर पड़ा तथा अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपने स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 जौ जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई प्रकार प्रयत्न करने पर भी वह ना चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्त के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार श्री गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथन अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। अस्तु उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवी दास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवी दास को एक घोड़े पर बैठाकर
उसके मामा को उसके साथ कर दिया। किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उस धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरा पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिली वह सब हमें दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गरम निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गया। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। हे देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नौ मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्रांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संचय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है।
यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या किया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए, तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथन अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुंह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन के स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से बेसैला हो गया, परंतु व्रत राज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद वह मध्या के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता के कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि ये तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और माता के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम अश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया।
श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं की व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में वैधव का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रत की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। एक बार भगवान नारायण बैकुंठ लोक में सोए हुए थे। उन्होंने सपने में देखा कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाले त्रिशूल डमरूधारी स्वर्ण भरण भूषित सूर्येंद्र वंदित सिद्धि सेवित त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंदातिरिक्त से उन्मत्त होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर भगवान विष्णु हर्ष से गदगद हो उठे और अचानक उठकर बैठ गए। कुछ देर तक ध्यानस्थ बैठे रहे। उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर श्री लक्ष्मी जी पूछने लगी, भगवान आपके इस प्रकार अचानक निद्रा से उठकर बैठने का क्या कारण है? भगवान ने कुछ देर तक उनके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और आनंद में निमग्न चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद हर्षित होते हुए बोले, देवी मैंने अभी सपने में भगवान श्री महेश्वर का दर्शन किया है। उनकी छवि ऐसी अपूर्व आनंदमयी एवं मनोहर थी कि देखते ही बनती थी। मालूम होता है कि शंकर ने मुझे स्मरण किया है। अहो भाग्य, चलो कैलाश में चलकर हम लोग महादेव के दर्शन करें। ऐसा विचार कर दोनों कैलाश की ओर चल दिए। भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश मार्ग पर आधी दूर गए होंगे कि देखते हैं भगवान शंकर स्वयं गिरिजा के साथ उनकी ओर चले आ रहे हैं। अब भगवान के आनंद का तो ठिकाना ही नहीं रहा, मानो घर बैठे निधि मिल गई। पास आते ही दोनों परस्पर बड़े प्रेम से मिले। ऐसा लगा मानो प्रेम और आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। एक दूसरे को देखकर दोनों ने नेत्रों से आनंद आंसू बहने लगे और शरीर पुलकायमान हो गया। दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए कुछ देर मुखबख्त खड़े रहे। प्रश्नोत्तर होने पर मालूम हुआ कि शंकर जी को भी रात्रि में इसी प्रकार का सपना हुआ कि मानो विष्णु भगवान को वे उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में अब उनके सामने खड़े थे। दोनों के सपने का वृत्तांत से अवगत होने के बाद दोनों एक दूसरे को अपने निवास ले जाने का आग्रह करने लगे। नारायण ने कहा कि बैकुंठ चलो और भोलेनाथ कहने लगे कि कैलाश की ओर प्रस्थान किया जाए। दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कहाँ चला जाए। इतने में ही क्या देखते हैं कि बिना बजाते हरिगुण गाते नारद जी कहीं से आ निकले। बस फिर क्या था, लगे दोनों उनसे निर्णय कराने कि कहाँ चला जाए। बेचारे नारद जी तो स्वयं परेशान थे उस अलौकिक मिलन को देखकर। वे तो स्वयं अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए और लगे मस्त होकर दोनों का गुणगान करने। अब निर्णय कौन करे? अंत में यह तय हुआ कि भगवती उमा जो कह दे वही ठीक है। भगवती उमा पहले तो कुछ देर चुप रही। अंत में वे दोनों की ओर मुख करते हुए बोली, हे नाथ, हे नारायण, आप लोग के निश्चल अनन्य एवं अलौकिक प्रेम को देखकर तो यही समझ आता है कि आपके निवास अलग अलग नहीं है। जो कैलाश है वही बैकुंठ है और जो बैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम में ही भेद है। यही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी आत्मा भी एक ही है, केवल शरीर देखने में दो है। और तो और मुझे तो स्पष्ट लग रहा है कि आपकी भार्याएं भी एक ही हैं। जो मैं हूँ वही लक्ष्मी है और जो लक्ष्मी है
वही मैं हूँ। केवल इतना ही नहीं, मेरी तो अब यह दृढ़ धारणा हो गई है कि आप लोगों में से एक के प्रति जो देश करता है वह मानो दूसरे के प्रति ही करता है। एक की जो पूजा करता है वह मानो दूसरे की भी पूजा करता है। मैं तो तय समझती हूँ कि आप दोनों में जो भेद मानता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है। मैं देखती हूँ कि आप मुझे इस प्रसंग में अपना मध्य स्थल बनाकर मानो मेरी प्रवचना कर रहे हैं, मुझे असमंजस में डाल रहे हैं, मुझे भुला रहे हैं। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप लोग दोनों ही अपने अपने लोक को पधारिए। श्री विष्णु यह समझे कि हम शिव रूप में बैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर यह माने कि हम विष्णु रूप में कैलाश गमन कर रहे हैं। इस उत्तर को सुनकर दोनों परम प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करते हुए दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अत्यंत हर्षित होकर अपने अपने लोक को प्रस्थान किया। लौटकर जब श्री विष्णु बैकुंठ पहुँचे तो श्री लक्ष्मी जी ने उनसे प्रश्न किया, हे प्रभु, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? भगवान बोले, प्रिय, मेरी प्रियतम केवल श्री शंकर है। देहधारियों को अपने देह की भांति वे मुझे अकारण ही प्रिय है। एक बार मैं और श्री शंकर दोनों पृथ्वी पर घूमने निकले। मैं अपने प्रियतम की खोज में इस आशय से निकला कि मेरी ही तरह जो अपने प्रियतम की खोज में देश देशांतर में भटक रहा होगा वही मुझे अकारण प्रिय होगा। थोड़ी देर के बाद मेरी श्री शंकर जी से भेंट हो गई। वास्तव में मैं ही जनार्दन हूँ और मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घरों में रखे हुए जल की भांति मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। शंकर जी के अतिरिक्त शिव की चर्चा करने वाला शिव भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके विपरीत जो शिव की पूजा नहीं करते वे मुझे कदापि प्रिय नहीं हो सकते। इस तरह जो शिव की पूजा करता है वह बैकुंठवासी विष्णु को भी स्वीकार है और जो श्री विष्णु की वंदना करता है वह त्रिपुरारी को भी मान लेता है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। एक समय एक मेढक व मेढकी का जोड़ा था। इनमें से मेढकी हमेशा भगवान विनायक यानी गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। उन्हीं का नाम हर समय जपती रहती थी। यह देखकर मेढक को गुस्सा आता। एक बार उसने गुस्से में मेढकी को कहा कि तू पापी है जो हर समय पर पुरुष का नाम लेती है। इस पाप को करना बंद कर। धमकी भी दी, यदि आज के बाद विनायक जी का नाम लिया तो वह उसका सिर फोड़ देगा। कथा के अनुसार मेढकी इस बात से गणेश जी उससे नाराज हो जाते हैं। इसके बाद एक दिन राजा की एक दासी आती है और दोनों मेढक मेढकी जिस पानी में रहते हैं उसे एक पात्र में डालकर ले जाती है, जहां वह उस पानी को चूल्हे पर चढ़ा देती है। तभी मेढकी तो भगवान गणेश का नाम लेने से उबलते पानी में भी कष्ट नहीं पाती, लेकिन मेढक दर्द से करा उठता है। गर्म पानी में भी जब वह मेढकी को बिना कष्ट के देखता है तो वह उससे इसका कारण पूछता है। इस पर वह गणेश जी को ही उसका संकट दूर करने वाला बताते हुए मेढक को भी ऐसा ही करने को कहती है। ये सुन जान बचाने के लिए मेढक गणेश जी का नाम लेने लगता है। इससे गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ देर में ही दो सांड लड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और चूल्हे पर चढ़े पानी के पात्र को गिरा देते हैं, जिससे मेढक व मेढकी दोनों उस संकट से मुक्त होकर नदी की पाल में गिर जाते हैं। कथा के अंत में सबके साथ ये कहा जाता है कि गणेश जी महाराज ने जिस तरह मेढक व मेढकी का संकट दूर किया
वैसे ही वे सबका कष्ट दूर करे।